Brought to you by Sensodyne K. मैं 5 सवाल पूछूंगी, आपको उनका जवाब हाँ या ना में देना है। पहला सवाल, फोन हर कुछ मिनट में चेक करते रहते हैं भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आई हो। दूसरा सवाल, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और रील्स स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तीसरा सवाल, जंक फूड और मीठा खाने की तलब होती है और इन्हें खाते ही क्या मूड मस्त हो जाता है। चौथा सवाल, शॉपिंग करना पसंद है, इस चक्कर में अक्सर ऐसी चीजें भी खरीद लाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। पांचवा सवाल, पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या फिर काम करते हुए कुछ ना कुछ खाने की आदत है, उसके बिना मजा नहीं आता। अगर इन सभी सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया है तो आपको डोपामीन एडिक्शन हो सकता है। अब ये क्या नई बला है? डोपामीन एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर भी। न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक केमिकल मैसेंजर। इसका काम होता है दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाना। पुराने जमाने में जो डाक काका होते थे ना, बिल्कुल वैसा ही। इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, यानी ये हार्मोन आपको अच्छा महसूस करवाता है, आप मोटिवेटेड और संतुष्ट महसूस करते हैं। अब कौन अच्छा और खुश महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए जो चीजें आपके ब्रेन में डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, उसे रिलीज करती हैं, उनकी लत लग जाती है, जैसे रील्स देखने की, जंक फूड और मीठा खाने की, शॉपिंग करने की, वगैरह वगैरह। इसी को डोपामीन एडिक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बुराई ही क्या है, इंसान को अगर किसी चीज से खुशी मिल रही है तो उसमें क्या नुकसान है? इसका जवाब सेहत के इस एपिसोड में आपको मिलेगा। हर लत की तरह ये एडिक्शन भी नुकसानदेह है। सबसे पहले हम डॉक्टर से ये समझेंगे कि डोपामीन क्या होता है, ये शरीर में कहाँ बनता है और ये शरीर के लिए बनना क्यों जरूरी है। डोपामीन एडिक्शन क्या होता है, डोपामीन एडिक्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और सबसे जरूरी बात, इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं, सुनिए। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है एंड ये हमारे ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है थ्रू दीज केमिकल मैसेंजर्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण हमें अच्छा महसूस हो, जैसे कि अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, किसी से एप्रिसिएशन मिलना, सो उस समय पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामिन एक एरिया है हमारे ब्रेन में जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, वहां से प्रोड्यूस होता है और ये रिवॉर्ड पाथवे का मेन केमिकल है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें अधिकतर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बिहेवियरल एडिक्शंस, साइकोसिस, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। डोपामिन हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जिससे हमें उत्साह मिलता है या हमें मोटिवेशन मिलती है किसी भी कार्य को करने की। अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन ना प्रोड्यूस हो तो हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी और खुशी की कमी महसूस हो सकती है। आजकल के ज़माने में हम डोपामिन को नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि इंस्टेंटली पाना चाहते हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट शॉपिंग, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में तुरंत खुशी दे, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, फ़ोन की एडिक्शन, बिहेवियरल एडिक्शंस लाइक गैम्बलिंग, शराब की लत। ये ऐसी चीजें जिसके कारण ये शॉर्टकट्स हैं डोपामिन रिलीज करने के, तो हमारी ब्रेन को इन शॉर्टकट्स की आदत या लत लग जाती है। तो इसी को हम डोपामिन एडिक्शन कहते हैं। बार बार इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज होना हमारे रिवॉर्ड पाथवे में। लंबे समय तक ऐसी एडिक्शन होने के कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। जो चीजें हमें लॉन्ग टर्म डोपामिन दे सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना या अच्छा खाना खाना, उनकी चाह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम ये तुरंत खुशी वाली जो चीजें उस साइड ज्यादा
डायरेक्ट होने लगते हैं। बार बार रिपीटेड फोन चेक करना, बिहेवियरल एडिक्शन की साइड डायरेक्ट होना, नींद कम आना, चिड़चिड़ापन रहना, लंबे समय तक अगर ये हो तो एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण आना। तो ये सब साइड इफेक्ट्स हैं जो डोपामिन एडिक्शन के कारण हो सकते हैं। तो एक संतुलित जीवन ही डोपामिन एडिक्शन का इलाज है, जैसे कि अच्छा खाना खाना, व्यायाम के लिए समय निकालना, एक्सरसाइज करना, दोस्तों फैमिली से जुड़े रहना, एक सोशल कम्युनिटी में रहना, अपनी हॉबीज के लिए समय निकालना जो भी आपको पसंद है, पर नॉट ऐसी हॉबीज जिससे आपको इमीडिएट खुशी का एहसास हो। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्क्रीन से, अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाए रखें। कुछ दिन का समय बिल्कुल अपने स्क्रीन के बिना बिताएं और ऐसा लगातार करते रहे सो दैट आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को इन सब से छूटने की आदत बने। धीरे धीरे इन एडिक्शंस को कम करें। बेशक वो एक स्क्रीन की एडिक्शन हो या शराब की एडिक्शन हो या किसी और प्रकार के नशा पात्र की एडिक्शन हो, इन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से कम करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें आप असमर्थ हैं, अकेले ना कर पाए, तो आप एक मनोचिकित्सक, एक साइकाइट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इन एडिक्शंस के नीचे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी होती हैं, जिनका इलाज करा के ये सही हो सकती है। अगर पहले आपको किताब पढ़ने, वॉक पर जाने या फिर गार्डनिंग करने से खुशी मिलती थी, पर अब नहीं मिलती, उल्टा आप हर चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उसके पीछे वजह है डोपामिन एडिक्शन। इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की बताई टिप्स फॉलो करिए, आपको असर देखने को जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।